एक समय की बात है। हरी भरी पहाड़ियों और बहती नदियों के बीच बसे एक सुरम्य गांव में मार्कस नाम का एक आदमी रहता था। मार्कस अपने अतृप्त लालच के लिए पूरे गांव और बाहर जाना जाता था। एक समृद्ध व्यापारी के रूप में अपनी अपार संपत्ति के बावजूद वह हमेशा अधिक की चाहत रखता था। जो उसके पास था उससे कभी संतुष्ट नहीं होता था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब मार्कस गांव की सीमा से लगे प्राचीन जंगल में अपनी सामान्य सैर कर रहा था, उसकी नजर एक राजसी ओक के पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। इस बूढ़े व्यक्ति में शांति की आभा झलक रही थी। उसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं, जो समय से परे प्रतीत होती थीं। उत्सुकतावश और अवसर को भांपते हुए मार्कस उसके पास आया। शुभ दिन, बुद्धिमान। मार्कस ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। मैंने आपकी असाधारण शक्तियों और बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनी हैं। क्या आप संभवतः मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं? बूढ़ा दयालुता से मुस्कुराया। तुम क्या चाहते हो मेरे दोस्त? बूढ़े व्यक्ति ने गहरी आह भरी। उसकी आंखों में दया और समझ का मिश्रण झलक रहा था। आपकी इच्छा पूरी होगी। इस क्षण से आप जो कुछ भी छुएंगे वह सोने में बदल जाएगा। लेकिन याद रखें, सावधान रहें कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि सभी आशीर्वाद अपने स्वयं के बोझ के साथ आते हैं। उत्साह से अभिभूत मार्कस शायद ही अपने गांव लौटने और अपनी नई शक्ति का परीक्षण करने के लिए इंतजार कर सका। चलते चलते उसने पास के एक पेड़ को छुआ और उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह पेड़ ठोस सोने में बदल गया। उसने एक चट्टान को छुआ और वह भी एक चमकता हुआ सुनहरा पिंड बन गया। अकल्पनीय धन से भरे भविष्य की कल्पना करते हुए मार्कस विजयी होकर हंसा। अपने घर पहुंचने पर मार्कस अपने परिवार के साथ अपनी खुशी साझा करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उनकी युवा बेटी सोफिया उनका स्वागत करने के लिए दौड़ी। उसका चेहरा एक उज्जवल मुस्कान से चमक रहा था। बिना सोचे समझे मार्कस ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अपनी नई शक्ति के बारे में बताने के लिए उत्सुक था। उस पल में उसके अत्यंत भयभीत होने के कारण सोफिया एक बेजान सुनहरी मूर्ति में बदल गई। मार्कस का दिल टूट गया। अपनी गंभीर गलती का एहसास उसे पूरी ताकत से झकझोर गया। उन्होंने एक खोखली और निरर्थक संपत्ति के लिए उस एक चीज का बलिदान कर दिया था जो वास्तव में मायने रखती थी, अपनी प्यारी बेटी का प्यार और गर्मजोशी। जब वह स्वर्ण प्रतिमा के सामने घुटने टेकने लगा तो निराशा ने उसे घेर लिया। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। अपनी लापरवाह इच्छा को पूरा करने के लिए बेताब मार्कस वापस जंगल की ओर भाग गया। उसका दिल डर और अफसोस से धड़क रहा था। वह बूढ़े आदमी के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा और बेकाबू होकर रोने लगा। कृपया, मैं आपसे विनती करता हूँ, इस अभिशाप को वापस ले लीजिए। मैंने वह सब कुछ खो दिया है जो वास्तव में मेरे लिए मायने रखता है। अपने हाथ के हल्के से झटके से बूढ़े व्यक्ति ने इच्छा को उलट दिया। सोफिया की सुनहरी मूर्ति चमक उठी और वह वापस उसी जीवंत लड़की में बदल गई जो वह थी। मार्कस ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसका हृदय कृतज्ञता और राहत से भर गया। उस दिन के बाद से मार्कस के जीवन में गहरा परिवर्तन आया। वह अब भौतिक संपदा का उतने उत्साह से पीछा नहीं करता। इसके बजाय उन्होंने विनम्रता और उदारता का जीवन अपनाया। उन्होंने अपनी शेष संपत्ति ग्रामीणों के साथ साझा की, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी भूखा न रहे या आश्रय की कमी न रहे। उसका घर जरूरतमंदों के लिए स्वर्ग बन गया और उसका दिल देने की खुशी से भर गया। मार्कस अपनी अमीरी के लिए नहीं, बल्कि अपनी असीम उदारता और दयालुता के लिए जाने गए। वह एक बदला हुआ आदमी था। सभी उसका सम्मान करते थे और उससे प्यार करते थे। उनके परोपकारी नेतृत्व में गांव फला फूला और समुदाय के रिश्ते मजबूत हुए। समय के साथ मार्कस को समझ में आ गया कि किसी व्यक्ति की संपत्ति का असली माप उनके द्वारा जमा की गई भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि उनके द्वारा दूसरों के साथ साझा किए जाने वाले प्रेम, दया और खुशी में निहित है। उन्हें जीवन की साधारण खुशियों में सांत्वना और संतुष्टि मिली।
वे परिवार और दोस्तों से घिरे रहे, जो उनकी संपत्ति के लिए नहीं बल्कि उनकी उदार भावना के लिए उनका सम्मान करते थे। और इसलिए मार्कस ने जीवन में असली खजाना खोजा, हृदय की समृद्धि। उसने अपने दिन संतोष और शांति से गुजारे। जो सबक उसने सीखा उसके लिए वह सदैव आभारी रहा। उनकी कहानी पीढ़ियों तक चली गई, एक शाश्वत अनुस्मारक कि किसी के पास सबसे बड़ी संपत्ति दूसरों के साथ साझा किया गया प्यार और दयालुता है। कहानी की नीति: सच्चा धन भौतिक संपत्ति से नहीं मापा जाता है, बल्कि उस प्यार, दया और खुशी से मापा जाता है जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं।